CNV न्यूज़ फॉर हिमाचल में आपका एक बार स्वागत है और आप देख रहे हैं CNV न्यूज़ फॉर हिमाचल। इस वक्त हम मौजूद है नेरवा के पास एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में और यहीं से हम आपको ये सीधी तमाम तस्वीरें दिखा पा रहे हैं। और आज हमारे साथ है चौपाल के पूर्व विधायक डॉक्टर सुभाष मंगलेट और इनसे आज सीधी बात करेंगे और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट CNV न्यूज़ फॉर हिमाचल। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी, आपसे पहला सवाल हमारा ये रहेगा कि चौपाल के भीतर जो IGMC प्रकरण हुआ है उस व्यक्ति का संबंध चौपाल से है और उसकी जो है डॉक्टर के द्वारा पिटाई की गई और ये मामला बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ है और सरकार ने इसमें रिलीफ भी दिया है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि जो भी हुआ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है। ये मामला कोई राजनीतिक नहीं है, कोई आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। ये मामला मानवीयता से जुड़ा हुआ मामला है और इसमें जो भी घटना घटित हुई है और पूरे देश में जो हमारा संदेश गया है, बहुत ही प्रदेश का कभी भी ऐसा चेहरा हमारे बाहर जाता नहीं है। और हिमाचल प्रदेश आपको बताया देवी देवताओं की भूमि है और बड़े सौम्य सौभ्य लोग यहाँ रहते हैं और बड़े आवभगत स्वागत करने वाले लोग हैं। और लेकिन इस तरह का चेहरा जब हमारा पूरे मीडिया के माध्यम से देश विदेश में जाता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश की गरिमा को ठेस पहुंचती है। तो मैं सबसे पहले जो एक घटना घटित हुई है उसके लिए मैं बड़ा इसको दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, और वो भी खासकर पेशेंट और डॉक्टर के बीच में। तो मैं इसमें यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, पेशेंट तो जो जाता है हॉस्पिटल निश्चित रूप से अपनी परेशानी को लेके पहले ही वो किसी के दर्द असहनीय होती है, किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, किसी के पीड़ा इतनी असहनीय होती है कि वो सह नहीं पाता। इसके कई बार वो उस मामले में भी कई बार वो अपना आपा खोकर कई बार डॉक्टर से कई बार आपे से बिना बात भी हो जाती है। लेकिन अब ये जो मामला आया है इसमें खासकर सबसे पहले तो वीडियो वायरल हुआ जिसमें सीधा डॉक्टर साहब उसको हिट कर रहे हैं। तो यही एंगल गया बाहर और उस एंगल के माध्यम से निश्चित रूप से एक बात तो क्लियर है कि डॉक्टर साहब को जो मर्जी ठीक है, ऐसी बात मैं मान गया 2 मिनट के लिए। अगर कोई जो ऐसा वो कह रहे हैं कि पेशेंट ने ये कहा कि आपने तू क्यों कहा, फलाना क्यों कहा, तो ठीक है। देखो, पहली बात तमीज़ तो होनी चाहिए, दोनों तरफ से होनी चाहिए, हमारी तरफ से होनी चाहिए, डॉक्टर की तरफ से भी होनी चाहिए। हम डॉक्टर को जब हम डॉक्टर साहब करके बात करते हैं तो कदापि उनको भी ये सोचना चाहिए कि अगला पेशेंट भी कोई किसी का भाई है, किसी का बुजुर्ग है, तो वो तहजीब तो कम से कम हमारी संस्कृति है हिमाचल प्रदेश की, उसमें तो रहना चाहिए। कोई अगर आपके पास कोई किसी भी रूप में आया है आपके पास हेल्प लेने के लिए, उससे हम बदतमीजी करेंगे तो वो मेरे हिसाब से कोई तरीका बनता नहीं है। दूसरी बात आ गई, चलो अगर उसमें आवेश में आकर पेशेंट की ओर से भी कोई ऐसी बात कर दी गई होगी तो फिर भी डॉक्टर साहब को ये चाहिए था कम से कम भी, चलो अपने आप सिक्योरिटी को बुलाते, किसी को बोलते, अगर उनका एंगल समझे हम जो है बोल रहे हैं बाद में वो कि भाई ऐसा जो भी कहा उनके लिए, तो वो सिक्योरिटी को बोलते, किसी को बोलते भी इनको हैंडल करो या मेरे साथ बदतमीजी हो रही है, बात करते अपनी बात रखते। अब ये तो किसी ने अधिकार नहीं दिया किसी डॉक्टर को कि आप पेशेंट को आके हिट करना शुरू कर दो, और वो भी ऐसी जगह पे जहाँ का पेशेंट है वो पेशेंट निश्चित रूप से वो उसको सांस लेने में पीड़ा हो रही है, उसका अभी इलाज चल रहा है, उसको 2 घंटे डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए बोला है, वो हो सकता है वो परेशानी में होकर वहाँ आपके बेड पे लेट गया, तो आप ये कहते हैं कि थोड़ा शिफ्ट हो जाए वहाँ से, यहाँ कोई और पेशेंट आना है, कुछ और व्यवस्था करते हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं किसी को शौक वहाँ जाके हॉस्पिटल में सोने का कि वो गई वहाँ पे कोई अपना एंजॉय करने के लिए सोया, वो तो पीड़ा में वहाँ गया है। लेकिन उसके बावजूद चलो वो वारदातें हुई, बातचीत हुई आपस में, लेकिन उनका जो सेकंड पार्ट रहा वीडियो उनका डॉक्टर साहब का कि जो वीडियो में आया है कि जो उसको हिट कर रहे हैं वो कहाँ पे, नाक में और मुंह पे, वो कदापि किसी भी हालत में वो सहन करने वाली बात नहीं है। पहली बात तो डॉक्टर को फिजिकली होने की जरूरत नहीं है, क्या कहते हॉस्पिटल में वो तुक ही नहीं बनता। हम चाहे गलत पेशेंट भी हो जब भी मैंने PGI में कई पेशेंट देखे हैं, मैं भी कई बार वहाँ रहा हूँ, मेरे फादर खुद 3-4 महीने वहाँ रहे हैं। सन 3 में जब मेरे फादर बीमार हो गए थे तो मैं PGI में रहा हूँ, मैं 40 में रहा हूँ, 3-4 महीने खुद उनके साथ भी रहा हूँ मैं। तो वहाँ पे मैंने कई पेशेंट ऐसे देखे जो बदतमीजी भी कर देते थे, जो कई डॉक्टर पे थूक भी देते थे, कैसे डॉक्टर भी देखे मैंने, लेकिन वो बड़े पेशेंटली, उनको पता है उनको भी इस टाइम इसकी पीड़ा सहन करने वाली नहीं है, तो उसको हैंडल करते थे वो।
तो मेरे हिसाब से एक तो हमें ये चीज़ सीखनी चाहिए कि जब इतने बड़े पेशे में हम गए हैं, इतना बड़ा नाम हमें पूरे डॉक्टर साहब का नाम होता है जिस पे भगवान का नाम लेके चलते हैं कि ये अगर भगवान के बाद कोई नीचे धरती पे है तो हम डॉक्टर साहब का नाम लेते हैं कि ये हमें बचाएंगे, ये हमारी पीड़ा से हमारी पीड़ा दूर करेंगे। तो अगर वहाँ जाके हमें ये इस तरह का सामना करना पड़े, फिजिकली क्या कहते हैं होना पड़े या हमें मार खानी पड़े, तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं हमारा संदेश डॉक्टर लाइन्स के लिए भी गल जाता है। और होता क्या है कि अब ऐसी बात नहीं, हम भी कई लोगों सब बीमारी से कोई ना कोई पीड़ित होता है, सब डॉक्टर के पास जाते, कल को भी जाने हमने वहीं जाना है, और हमारी वो ऐसी बात नहीं, सेवा भी करते हैं। और ऐसा बात नहीं कि एक डॉक्टर ने कर दिया सब डॉक्टर ऐसे हैं, अच्छे डॉक्टर भी हैं, ऐसे डॉक्टर भी है दयालु जो आपकी आउट ऑफ वे जाके भी सेवा करते हैं। तो ऐसा बात नहीं है कि एक दो के चक्कर में हम सब डॉक्टर को लपेट लें। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो मैं उप डॉक्टर साहब से यही उम्मीद करता हूँ कि अब इतना बड़ा मामला हो गया है, पीड़ित पेशेंट तो हमारे चौपाल परिवार से संबंध रखता है, और मैं इसलिए उसके पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ कि वो चौपाल से ही है, वो किसी भी जगह से होते, हम तब भी यही बात करते कि डॉक्टर को कभी भी किसी भी अधिकार नहीं दिया कि आप उसको आके हिट करो या उसको मारो। वो भी उस जगह जहाँ पे उसके सांस लेने की जगह है, वो तुक नहीं बनता है मारने का। और उसके बाद फिर आप चलो लोगों ने रोष किया, व्यक्त किया, सब आए बीच में, सबों ने प्रोटेस्ट किया, तो और सस्पेंड तक बात चली गई। तो उसके बाद उनका वीडियो सामने आया डॉक्टर साहब का, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने बात की कि अभी आपने पूरा पक्ष नहीं कहा, मेरी ये बातचीत हुई है और ऐसा हो गया। तो डॉक्टर साहब आप दो बातें साथ में ये कह देते कि भाई हो गया, मुझसे भी गलती हो गई, हो सकता है आप चाहे यही कह देते कि पेशेंट साहब से भी थोड़ी गलती थी, थोड़ी गलती मेरे से भी हो गई है, जो मैं फिजिकल हो गया, जो मैंने उनको हिट कर दिया, तो मैं साधारण रूप से मैं परिवार से, पीड़ित परिवार से और प्रदेश की जनता से माफी मांगता हूँ, जो मेरे को बीइंग ए प्रोफेशनल मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, जो कि मेरे हिसाब से उनका बनता था। अब उनकी वो काम उनका था करने का, जो नहीं कर रहे, जो अभी तक नहीं कर रहे हैं। मैंने उनकी मदर की स्टेटमेंट सुनी है, वो कह रही हैं कि जो अर्जुन है उसके फादर चाहे 2 थप्पड़ डॉक्टर को मारते, 2 थप्पड़ चाहे वो क्या कहते मेरे बेटे को मारते, 2 अपने बेटे को मारते, शायद मामला सुलझ जाता। नहीं, वो मामला नहीं सुनना था। वहाँ ऐसा मामला थप्पड़ खाने ना वो डॉक्टर साहब आए ना वो पेशेंट आए, वहाँ पे थप्पड़ का मैटर नहीं है। मैटर है कि अगर आप रियलाइज करके ना इसमें मदर की स्टेटमेंट की जरूरत थी, ना किसी और डॉक्टर को साहब को आगे आने की जरूरत थी। इसमें सफ़र कौन हो रहा है? सफ़र इसमें एक तो आम डॉक्टर्स हो रहे हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया, ठीक है, कि राघव नरूला के चक्कर में, और उन डॉक्टर के माध्यम से कौन सफ़र हो रहा है? प्रदेश की आम जनता। उनका क्या कसूर है जो 3 दिन से लगातार बेचारे वो कई लोग, किसी के सीरियस इंजरीज होती है, कोई 10 मिनट का भी सहन नहीं कर सकता पीड़ा, किसी को इतनी इंजरी जिनको इमीडिएट आपको क्या कहते ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, तो वो लोग कहाँ जाएंगे बताओ मुझे? वो तो बेचारे बिना मतलब से दर्द में हैं। मेरे हिसाब से मैं ये कहता हूँ आपके माध्यम से डॉक्टर राघव जी, आप कृपा करके मीडिया के सामने आके, पहले आप एक बार आ चुके हैं, आप कह दीजिए कि भाई मेरे से गलती हो गई है, तो कुछ कमियां मुझ में होगी, कुछ उनमें होगी, तो मैं फिजिकल गलत हुआ, मेरे से इतनी बड़ी जो मेरे से बात हो गई है, जो पूरे देश में मैसेज चलेगा। अब वीडियो तो पूरे देश में चलेगी ना ये। अब इसमें जो हमारी लिपोपोती करें, हम चाहे बोलें एक पक्ष से आया, दूसरा नहीं आया, तीसरा नहीं आया, लेकिन वीडियो पूरे देश में चली गई कि हम एक डॉक्टर पेशेंट को हिट कर रहा है, जो कि डॉक्टर की लाइन के लिए भी ये चीज़ें ठीक नहीं है। एक गलत संदेश चला गया पूरे देश में। तो मैं डॉक्टर राघव से आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि डॉक्टर राघव आप आके कह दीजिए कैमरा में कि भाई सॉरी, अब मुझसे जो इतनी बड़ी भूल हो गई, जो मैंने फिजिकली मैं हिट करने पे चला गया, मैं आप पे मैं खो गया, जो भी होता है इंसान में गलती हमसे हो जाती है, तो आप कह दीजिए आके। तो हो सकता है मुझे, मैं हालांकि मेरे अर्जुन से बात हुई, जो पेशेंट थे, जो पीड़ित थे, जिनके साथ ऐसा हुआ है, मेरे उनके फादर से बात हुई है, मैं उनको जानता भी हूँ। उन्होंने हमने कहा कि अगर वो हमें अगर इस ढंग से माफ़ी कर लेते, माफ़ीनामा कर लेते, आपस में बैठ के बात कर लेते, तो हमारा ये कतई भी हमारा ये नहीं है कि हम लोग क्या कहते हैं उसको टर्मिनेट की बात करते या हमें उसको नौकरी से निकालने की बात, हमें उससे क्या मिल जाना है। मेरी उनसे तो व्यक्तिगत बात हुई है फ़ोन पे। मैं तो था नहीं, मैं प्रदेश के बाहर था, मैं चंडीगढ़ था, मैं आज ही आया हूँ क्या कहते यहाँ सीधा आज नेरवा आपके बीच बैठा हूँ। तो मैं 2-3-4 दिन से था नहीं यहाँ पे, मेरे खुद वहाँ पे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट्स थी, तो मैं उस सिलसिले में वहाँ था, मैं भी नहीं आ सकता था। लेकिन मैंने फ़ोन के माध्यम से मैंने बात की है, मैंने स्वास्थ्य मंत्री मोदी से बात की है, मैंने मुख्यमंत्री मोदी से बात की है फ़ोन पर, मैंने पीड़ित परिवार से बात की है फ़ोन पर। लेकिन मैं इसका, मेरा मकसद ये नहीं था फ़ोन करना कि हम किसी को इसमें नीचे दिखाना या ऊँचा दिखाना, कि ईगो की बात थी। इसमें सिर्फ मानवता के आधार पे एक जस्टिस देने की बात थी, एक मैसेज आए, मैसेज फॉर ऑल, कि भाई कम से कम भविष्य में कभी ऐसी घटना घटित ना हो। उसमें मेरे हिसाब से जितने आज की डेट में समस्या आ रही है, अब डॉक्टर साहब सारे आ गए उसमें स्ट्राइक्स पे,
उनकी भी अपनी अब ईगो में ले लिया या स्पोर्ट में आ गए। सबके हर एक डिपार्टमेंट की अपनी एसोसिएशन होती है और लेकिन मैं समझता हूँ उनका तो कोई दोष भी नहीं है जिनको इसमें सड़कों पर आना पड़ रहा है। दोष तो मात्र एक डॉक्टर साहब का है। तो उन डॉक्टर साहब को मैं आज भी उनको साहब ही बोल रहा हूँ, ठीक है। इसलिए साहब बोल रहा हूँ कि देखो तमीज़ दोनों तरफ से होनी चाहिए। भले ही आपसे गलती हुई है तो इसका मतलब नहीं कि मैं डॉक्टर को तू करके बात कर लूँगा, फिर भी डॉक्टर ही है वो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि डॉक्टर राघव जी आप आइए कैमरा के सामने, कम से कम एक पहल तो करें। आपकी मदर अपील कर रही हैं, पूरी जनता अपील कर रही है, डॉक्टर साहब आपकी उसमें स्ट्राइक में आ गए, हमारे क्या कहते सब लोग, कई नेता लोग भी आपके चाह रहे कि आपका पक्ष भी आए, लेकिन आप अपना पक्ष दे नहीं रहे। आप तो लोगों को लड़ा रहे हो बीच बिना मतलब से बीच में। आपको चाहिए आप सामने आए, सीधा बोले सामने आके कि भाई मोमेंट्री मेरे से भी कोई, मैं आप में से बाहर में हो गया था, मेरे से गलती हो गई है, मैंने उसके मुंह पे या नाक पे हिट किया है, तो मैं निश्चित रूप से हम भी 2 कदम आगे बढ़ेंगे। फिर हम जो उक्त पीड़ित परिवार है हम उनसे बात रखेंगे भी डॉक्टर साहब ने माफ़ी मांग ली आप सार्वजनिक रूप से आपसे, तो आप भी इसमें अपना सा दया वाली अपनी दिखा के भावना, तो कृपया करके इसको थोड़ा सा इसमें आए, ताकि ये जो इतना बड़ा इसमें पूरे प्रदेश में ये कहते डॉक्टर साहब भी क्या कहते स्ट्राइक पे आ गए, जिसके माध्यम से लाखों लोगों को जो इसमें सामना करना पड़ रहा है क्या कहते ये कठिनाइयों का, इसमें भी थोड़ा सा राहत मिलेगी। और मैं समझता हूँ ये परिवार जो है वो पवार फैमिली वो बड़े सभ्य लोग हैं, मैं जानता हूँ उनको, कभी ऐसा कोई ऐसा नहीं रहा। अभी मैं भी उनको 15-20 साल जानता हूँ, ऐसा नहीं कि वो नहीं सुनने वाली बात है, सुनेंगे, लेकिन आप थोड़ी सी, अब ये तो ना होगा कि भी चांटे मैं खाऊंगा और धन्यवाद मैं माफ़ी मैं मांगूंगा, ऐसा तो संभव है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, सरकार के पास हर एक चीज़, सरकार ने अगर आपको आज सस्पेंड किया है, टर्मिनेट किया है, तो सरकार में पावर्स है हर एक चीज़ को करने की, उसको सरकार वापस भी करे, लेकिन वो तब होगा जब आप उक्त पीड़ित व्यक्ति से बात करेंगे। जब तक इसमें डायलॉग नहीं होगा आपस में, तब तक हम फालतू की राजनीति करेंगे, हम नारे अलग लगाएंगे, वो अलग लगाएंगे, राजनीति हो जाएगी, बिना मतलब से क्षेत्रों का बंटवारा हो जाएगा, बिना मतलब से इसमें क्या कहते फालतू की बातें, जिन्होंने राजनीति करनी हो राजनीति करेंगे। मेरे हिसाब से राजनीतिक मुद्दा नहीं है ये, ना मैं इसको कोई सरकार के विरुद्ध इस मुद्दे पे जा रहा हूँ, ना मैं इसमें किसी की सपोर्ट में जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो हुआ है आपके सामने हुआ है और ये गलत हुआ है। इसमें सबसे पहले डॉक्टर राघव सामने नहीं आएंगे मीडिया में, क्या कहते वो ये बात नहीं कह सकते हैं भी, क्या कहते अगर उनके साथ कोई गलत हुआ है, किसी ने गलत बोला तो बताए ना, आके तथ्य सामने करें, क्या दिक्कत है, कौन मना कर रहा है आपको बोलने से? बोलिए, सामने आइए, तो तब दूसरे लोग आपकी बातें सुनेंगे। जब आपने सिर्फ 1 मिनट का आपने वीडियो डाल दिया जी, भाई मैंने सिर्फ इतना कहा जी, तू मेरे से 4 साल बड़ा ही है, ऐसी बात क्या है, तो उसके बाद आप सीधे उस पर वो करने चल जाओ, अटैक करने, ये मेरे हिसाब से कोई अच्छी बात नहीं है। और खासकर डॉक्टर लाइन से तो ये बात हम, ठीक है डॉक्टर भी इंसान होते हैं, हमारे अंदर भी गुस्सा आ जाता है, हमारी भी एक पेशेंस लेवल है, हम समझते हैं इस बात को। मुझे नहीं पता उस टाइम क्या समय रहा होगा ऐसा, लेकिन कुछ नहीं था, होगी बात, सस्पेंशन तक बात हो गई थी। आज भी अगर वो चाहते हैं तो मेरे हिसाब से कैमरा पे आके अगर वो सार्वजनिक रूप से कह दें, तो इतने जो डॉक्टर लोग जो हमारे बाकी अच्छे डॉक्टर वो भी परेशान आपके चक्कर में हो रहे हैं, और ये प्रदेशी जनता आपके चक्कर में परेशान हो रही है, तो आपका मैटर है, आप 2 शब्द बोल दीजिए कैमरे में, क्या दिक्कत है? मैं समझता हूँ अगर बोल देंगे वो, तो हम भी शायद इस परिवार से कोशिश करेंगे बात करने की, या क्या कहते हैं सरकार तक पहुँचेंगे भी, ऐसी बात हुई है और अब जो पीड़ित व्यक्ति है और जो ये डॉक्टर साहिबान है ये आपस में बात कर चुके हैं, इनकी बात हो गई है, तो शायद मामला इसमें सुलझने की मेरे हिसाब से शायद गुंजाइश है मेरे हिसाब से। जी, ये जो मामला आया है ये आया वीडियो से, और 25 या 52 सेकंड की ये वीडियो है, लेकिन अगर इस वीडियो को ध्यान से देखा जाए तो जो इसमें एक क्राइम दिखता है, जो हम एक पत्रकार की नज़र से हम देखते हैं, तो पत्रकार के लिए क्या खबर होती है? पत्रकार के लिए कभी ये खबर नहीं होती है कि कुत्ते ने मनुष्य की टांग काटी, ये खबर नहीं है प्रेस के लिए। अगर प्रेस के लिए खबर है तो ये है कि आदमी ने कुत्ते की टांग काटी। हम इस एंगल से अगर इसको देखते हैं तो उसमें यह है कि जो क्राइम हुआ है वो ये है कि पंच मारे गए, ब्लड उसके नाक से निकलता रहा, और वो बीमार था, और एक मरीज़ को गलत तरीके से इस तरह से अस्पताल में पीटना कितना न्याय संगत है। और इसमें बिहेवियर पर बड़े सवाल उठे, और जनता ने जो है सरकार का भी इसमें जो है धन्यवाद और स्वागत किया। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए डॉक्टर साहब, ये बात तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ आपको कि निश्चित रूप से जो हुआ है वो सबके सामने हुआ। वीडियो में जो घटना घटित हुई है दिख रही है, जो वो सिर्फ दिख रहा है कि
डॉक्टर फिजिकली उनको पंचअप कर रहे हैं, मुंह पे कर रहे हैं, नाक पे कर रहे हैं, है ना, और नॉन स्टॉप कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये डॉक्टर का रूप कभी हमने ऐसा कहीं देखा नहीं है। ठीक है, कई बार बातचीत हो जाती है, गाली गलौज तक भी बात होती है, कई बार पीड़ित व्यक्ति बहुत परेशान होता है, कई बार डॉक्टर लोग भी परेशान होते हैं, उनके पास भी प्रेशर रहता है। मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ, मैं इसमें दोनों एंगल की बात कर रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम एक तरफ ही बात चलेंगे इसमें, लेकिन ये कम से कम जब हम डॉक्टरी का, पहली बात तो हम इस कोर्स को करते हैं, बहुत बड़ी संस्था है ये, डॉक्टर को हम भगवान का दूसरा दर्जा मानते हैं। तो अगर हमने पेशेंस लेवल ही सीखा तो वो, और दूसरी बात, चलो आप बातचीत में भी हो गए, फिजिकल होना तो किसी भी हालत में न्याय संगत नहीं है। आप फिजिकल होके, और उसको पता है वो सांस के नाक में उसके नलिया डली हुई है, सांस उसको आ नहीं रही है, और फिजिकली आप उसको हिट कर रहे हो नाक और मुंह पे, खुदा ना करो वो कहीं वो आदमी कहीं और डेंजर जोन में चल जाता है या कहीं अनकॉन्शियस हो जाता है, तो क्या जवाब देते डॉक्टर नरूला आज? तो शुक्र मानो, क्योंकि देखो ना, जिंदगी में हमारी बहुत छोटी सी है, और जो कई नर्व्स ऐसी है जहाँ पे हल्की सी हिट भी हो जाए तो वो उसमें उसको जमीन जो अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो मेरे हिसाब से इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा गया। इतनी आप पेशेंस से, चलो एक दो लगी गई थी, हो गया था कहीं टांगबाजू में, चलो बात खत्म हो गई थी, आप लगातार पंचिंग उसके मुंह पे, नाक पे, तो मेरे हिसाब से ये तो चीज़ कोई न्याय संगत नहीं है। और खासकर डॉक्टर के पेशे से ऐसी बात तो हम कभी भी, ये चीज़ हम देख ही नहीं सकते, या हम ये बात हमें हजम नहीं हो पाती कि डॉक्टर साहब भी कभी ऐसा मूवमेंट करेंगे पैदा कि वो इस ढंग से वायरल हो जाएंगे पूरे देश में। तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार के पास जो पक्ष आया, पीड़ित व्यक्ति गए, सरकार ने पीड़ित व्यक्ति की बात सुनी और उसके अपना, पहले तो उसको सस्पेंड किया गया। तो मेरे हिसाब से इसमें जहाँ चूक हुई है, जो मैं इसमें मेन बात समझ रहा हूँ, जब आपको सस्पेंड कर देगा था, लगता है आपको कि आप पे एक्शन, इतनी बड़ी मास मूवमेंट हो गई और सब लोग चाह रहे हैं कि आप पे कार्रवाई हो, उसमें सब एक तरफ थे उस टाइम, है ना, डॉक्टर साहब की रिपोर्ट पे आपको सस्पेंड किया गया है। तो आपको चाहिए था, जब आपने वीडियो बनाया डॉक्टर नरूला जी, आपको ये चाहिए था कि आप वीडियो में जब आपने अपनी बात रखी है कि मेरी बात ये है, ठीक है, सुनिए हमने आपकी बात, उसमें दो शब्द बोल देते कि ठीक है यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जो मेरे से गलती हुई है, जो फिजिकल हो गया, जो मेरे से उनके क्या कहते हैं, जो मुंह पे या नाक में जो पंच किए गए हैं, वो मैं आवेश खोकर कर गया हूँ। मैं उसके लिए मुझे क्या परिवार से, पीड़ित परिवार से और प्रदेश की जनता जो इतनी हरास मैटर में हुई है, जो ये इतना वायरल हुआ है, तो उन सब से मुझे माफ़ी मांगनी है, ताकि मेरे को भी रियलाइज़ हुआ कि मेरे से गलती हो गई। मोमेंट्री गलतियाँ हो जाती है शर्मा जी, मैं नहीं कहता हूँ गलतियाँ किससे नहीं होती, हमसे भी हो जाती हैं। मैं और आप अभी सामान्य रूप से बैठे हैं कि अब तक कौन सी बात आप ऐसी कर दोगे जो मुझे भी गुस्सा आ जाए। अब इसका मतलब तो ना कि मैं आप पे लात गुस्सा कर दूँ, आप मेरे पे कर दोगे, वो उसमें तो यही तो है, फिर यही तो इंसान है। और ये तो फिर जैसे आप वाली बात कर रहे हो, हम कोई कुत्ते बिल्ले तो ना वैसे लड़ पड़ेंगे कहीं। इंसान को भगवान ने इंसान तब बनाया है कि उसको दिमाग दिया है, उसको पेशेंस लेवल दिया है, उसको सहन करने की शक्ति दी है, उसको लगाना तो हम लोगों ने है। तो मेरे हिसाब से कई बार हमसे भी ऐसी गलतियां हो जाती हैं, हम भी कई बार ऐसा हो जाते हैं, लेकिन अब समय के हिसाब से, अपने ओहदे के हिसाब से, अपनी उम्र के हिसाब से आपको ये सब चीज़ें, बचपन में तो चलो हो जाती हैं कमियां गलतियां, अब आप प्रोफेशनल डॉक्टर हो यार, एक क्या कहते हैं दूसरा पेशेंट है, वो भी हम उम्र के बराबर के, 2-4 साल का नीचे ऊपर फर्क है। तो मेरे हिसाब से इस उम्र में जाके ऐसी मूवमेंट करना किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं है, और ये कोई भी इसको अप्रिशिएट नहीं करेगा। ठीक है, डॉक्टर साहब आगे आए हैं इस एसोसिएशन के माध्यम से आपकी सपोर्ट में, वो खुद भी परेशान होंगे, अंदर से मुझे लगता है वो भी अच्छा फील नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि उनकी तो गलती भी नहीं है जिनको सड़कों पर आना पड़ रहा है। और लाखों पेशेंट को क्या होगा, जो पेशेंट बेचारे बिना मतलब से सड़कों पे कोई सड़क हॉस्पिटल के बाहर बैठे हैं, कोई इंतजार कर रहे हैं कि कब डॉक्टर मुझे मेरी मैं कहते वो पीड़ा का को देखेगा, कब मेरी पीड़ा दूर करे। कुछ पीड़ा ऐसी होती है जिनको क्या कहते हैं एकदम इमीडिएट रिलीफ की जरूरत होती है, तो वो लोग तो बेचारे आधे तो वैसे ही, मेरे हिसाब से सर्दी का मौसम है, वो तो बेचारे ठुठुर के वैसे ही और अपना स्वास्थ्य बिगाड़ लेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये बड़ा संवेदनशील और गंभीर मुद्दा है, इसको मैं कोई राजनीति का वो नहीं दे रहा हूँ पार्ट, ना मैं इसमें कोई बीजेपी कांग्रेस, मैं इसको मान्यता के आधार पर ये कहना चाह रहा हूँ कि कृपा करके डॉक्टर राघव जी, ये आपकी मदर ऑन कैमरा सामने आ चुकी है ना, और लोग डॉक्टर लोग आपकी सपोर्ट में आ चुके हैं, और भी लोग वही लोग आपकी सपोर्ट में आ चुके हैं, या कई लोग मैसेज के माध्यम से आपकी सपोर्ट करें भी डॉक्टर साहब गलत हुआ है, तो आप दो बातें कर दीजिए ना, कह दीजिए, ये तो क्लियर दिख रहा है कि आपने पंच, ये तो है नहीं कि एडिटिंग वीडियो है जी आपने पंच नहीं मारे हैं, तब तो चलो मामला जांच का हो सकता है, पंच आपने पेशेंट को मार दिए तो भैया सॉरी आपकी बनती है डॉक्टर नरूला जी। कृपा करके मैं बीइंग यंगर ब्रदर आपको मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप बड़ा दिल दिखा के गलती अगर आपने कर दी है तो रियलाइज करिए इस गलती को, ताकि जिंदगी में दोबारा ऐसी गलती ना हो। और भी जो लोग हैं समाज के, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे नेता हैं, चाहे हमारे पीड़ित परिवार है, चाहे कोई भी लोग हैं, उन सबको भी सबको मिले कि ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। तो तब मिलेगी जब हम दो कदम आगे बढ़ेंगे,
जब आप इस ढंग से आप प्रेशर करोगे कि जी हम वो एसोसिएशन के थ्रू करेंगे पॉलिटिक्स, या हम किसी और के थ्रू करेंगे, या इसको मुद्दा बनाएंगे, तो इसका हल होने वाला नहीं है। इसका हल तभी होना है जिसमें डॉक्टर राघव नरूला थोड़ा सा नरूला जी आगे आएँ और आगे आगे सीधा कह दे कि मेरे से ये कमी हुई है, ये मेरे को भी बाद में रियलाइज़ हुआ कि मेरे से गलती हो गई, तो मेरे को इतनी बड़ी सज़ा ना दी जाए, ठीक है, जो थोड़ी बहुत बनती है मैं उसको मैं भोग चुका हूँ। वैसे तो पूरे नेशनल में तो वो मेरे हिसाब से डिफेम हो ही चुके हैं, वो जैसा भी लोगों ने प्रतिक्रिया आ रही है। नेचुरली अब दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं, तो कुछ अच्छा भी कहेंगे, कुछ उसको बुरा भी कहेंगे, तो प्रतिक्रिया तो आ रही है, लेकिन जो मैक्सिमम जो मेजोरिटी ऑफ प्रतिक्रिया है वो डॉक्टर साहब के विपक्ष में आ रही है। तो मेरे हिसाब से आप इसको सुधारो। आप अगर सॉरी कह देंगे तो मैं ये हम कर सकते हैं कि अगली पहल करके हम जो डॉक्टर के जो विपक्ष के जो हमारे जो लोग हैं, जो पीड़ित परिवार है, अर्जुन है, उनके जो भी परिवार के लोग हैं, उनसे हम भी बात करें अगली कि डॉक्टर ने आपसे सॉरी मांगी है और आप इस पे अब अपनी चिंता विषय करें और इनको थोड़ी राहत दें। लेकिन जब वो कदम नहीं बढ़ाएंगे तो हम किस बात पे कहते हैं? हमें कहते हैं कि पहले हमारा व्यक्ति मार खाए, उसके बाद क्या कहते हैं आप माफ़ी भी वो मांगे। नहीं, बैठ के बात होगी, नहीं तो राजनीति होती रहेगी, लोग परेशान होते रहेंगे। ये कोई ऐसा इसका हल होने वाला नहीं है। हल तभी होना है इसमें डॉक्टर नरूला जी आप आगे आओ। बहुत बड़ा मुद्दा है ये आपका मुद्दा नहीं रह गया, ये प्रदेश की आम जनता से जुड़ गया मुद्दा, और इसमें लोग परेशान हो रहे हैं, लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं इसमें। और पीड़ित जो लोग हैं बेचारे, जो रोगी आ रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं बदवा दे रहे हैं। और फालतू में बदवा किसको लग रही है? जो जिन डॉक्टर का कसूर ही नहीं है, वो तो चलो आपकी सपोर्ट में आ गए, उनका तो एक अधिकार है, चलो आपकी एसोसिएशन बनी है, हम उसका भी नहीं कह रहे आप क्यों आए, कल को क्या पता किस पे, लेकिन कम से कम आपको भी इसमें आना चाहिए। आपको कैमरे के पीछे छुप के नहीं बात करनी है, आप सामने आओ, बात कर लो कि मैं सबका धन्यवाद करूँ जिन्होंने मेरी सपोर्ट में आए, लेकिन मेरे से भी थोड़ी सी गलती हो गई, जो मैंने पेशेंट को हिट किया है, उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ। अब वो पंची तो वापस जाने नहीं है, हमें तो नहीं कह रहे जी अब अर्जुन उसको वापस मारे, हम ये कह रहे हैं कि सॉरी आप कर दीजिए, ताकि हम उस बात को आगे बढ़ाकर ये जो इतना बड़ा प्रदेश में जो फालतू का ये लोगों को परेशानी का आलम देखना पड़ रहा है, इसको दूर करने का शायद रास्ता हमें मिल जाए। जी, हालांकि ये जो मामला है आईजीएमसी का चौपाल से जुड़ा हुआ है, और चौपाल के विधायक जो है विपक्ष है, उन्होंने भी मांग की थी कि इसमें जो है कार्रवाई हो, तो सरकार ने पहले सस्पेंड किया, और उसके बावजूद जो है उन्होंने कहा कि सस्पेंशन जो है नहीं, ये जो है टर्मिनेट होना चाहिए। सरकार ने टर्मिनेट किया और मुख्यमंत्री ने इसमें पूरी तरह से जो है निर्णय लिया, और विपक्ष ने भी इसमें मांग की थी, क्योंकि चौपाल का मामला था, चौपाल के विधायक थे। तो आप इसको कैसे देखते हैं, और ये सरकार का जो निर्णय है इसको आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, ऐसा ना, चौपाल के विधायक चौपाल से चुने हुए विधायक है, ठीक है, हम भी चौपाल से ही संबंध रखते हैं, पूरे विधायक रहे हैं, जो भी है। तो हमें अपने किसी भी व्यक्ति से पीड़ा होती है तो उसके हाथ खड़ा तो होना है। अब ये तो सब सरेआम दिख रहा है कि भाई जो वो हमारा पीड़ित व्यक्ति वो मार खा रहा है, उसने तो हिट नहीं किया। अब वो कई बार वो एक दो हिट दिखा रहे हैं उसके जो उनकी लात जारी डॉक्टर पे, तो वो तो लेटा हुआ है ना, लेटा हुआ है, तो वो तो अपने बचाव के लिए तो होल्ड करेगा, ये तो नहीं ऐसे ही लेट जाएगा, वो बिल्कुल ही मार खाने पड़ जाएगा। अब जो आदमी मरता क्या नहीं करता, सुना होगा आपने डायलॉग, तो जब आदमी को आप लेटे हिट कर रहे हो तो अपनी तो होल्ड तो करेगा ना अपना, वो कोशिश तो करेगा। आपकी इस मामले में जो है मुख्यमंत्री और मेरी बात हुई है, मेरी बात और मैंने भी कहा है, स्वास्थ्य मंत्री से बात हुई, मैंने ये कहा है कि मामले को कोई राजनीतिक रूप ना देकर इसकी प्रॉपर जांच हो, इस बात की क्लियर बात हो कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। लेकिन जो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, जो हमारा पीड़ित व्यक्ति अर्जुन है, वो किस ढंग से वो पंचेज कर रहे हैं, वो डॉक्टर की सरेआम गलती है, वो दिख रहा है। सरकार की टर्मिनेशन आप कैसे देखते हैं? ठीक है ही क्या आप मानते हैं? अगर डॉक्टर अपनी गलती का एहसास नहीं मानता है तो उस हिसाब से तो मेरे हिसाब से तो टर्मिनेट होना है उसने। जी, मान लेना बात को, क्या बात है, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, जब सस्पेंड हो गए थे वो, उसके बाद उनके पास टाइम था, टर्मिनेट एकदम नहीं किया, पहले सस्पेंड किया गया। लेकिन जब उन्होंने फिर भी गलती नहीं मांगी, अपनी गलती नहीं मानी अपनी, तो बोल देते कि मेरे को इतनी बड़ी सज़ा मिल गई है और मेरा नाम भी खराब हो चुका है, अब मेरा सरकार से और लोगों से और पीड़ित परिवार से अनुरोध है कि मेरे से आवेश में आके मैं अपना आपा खो गया हूँ और मेरे से ये गलती हो गई है, तो मुझे अब इससे ज़्यादा सज़ा नहीं दी जाए। पता है कि आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग मांग कर रहे हैं कि भी ये हम इसमें खुद संतुष्ट नहीं है। ये आप देख रहे हो वीडियो के माध्यम से, समाचार के माध्यम से लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं किया कि आपको क्या कहते हैं एकदम सस्पेंड टर्मिनेट ही कर दिया गया है। आपको पहले सस्पेंड किया गया, आपके पास टाइम दिया गया आपको बात करने का, चीत करने का, उसके बाद आपने वीडियो जारी किया है अपना। वीडियो जारी में आपने कहा है ये बात को कि भाई क्या कहते मुझे ये ऐसा कहा गया जिस कारण ये ऐसा हुआ,
आपने वीडियो का एक पार्ट देखा, दूसरा नहीं देखा, तो आप से मैं ये कहता हूँ कि वीडियो का आप दूसरा पार्ट भी दिखाओ ताकि सच सामने आए। क्या दूसरा पार्ट था, कई जगह दिखाया, उसमें से इतना दिख रहा है कि डॉक्टर राघव पेशेंट को कह रहे हैं कि तू मेरे से 4 साल बड़ा तो है, तो क्या बड़ी बात होगी जो मैंने तुमको तू कह दिया। तो ये तो कोई सभ्य डॉक्टर की भाषा नहीं है। चलो वो भी हो गई, तू तलाक भी हो गई, बातचीत भी हो गई, फिजिकल होने की जरूरत कहाँ पड़ गई। अब वो कहते हैं कि मेरे ये कहते हैं कि मेरे आप अपने माँ से भी ऐसी बात करते हो, तो ठीक है, पेशेंट को भी लगा हुआ कि यार मेरे से तू से बात कर रहा है, मैंने बोल दिया, ठीक है। अगर इसको आप ये कह रहे हो कि मेरे माँ तक पहुंच गए, तो ठीक है, पेशेंट की तरफ से चलो हम ही माफ़ी मांग लेते हैं आपसे, अगर आप तो बड़े आदमी, आप तो नहीं मांगोगे, हमसे हो गई। लेकिन आपने तो सीधे ही अटैक करने आ गए हमसे यार। आप सीधे लात घुसे मारने, आप सीधे पंचीज मारने, सीधे नाक पे और आंख पे और क्या कहते हैं मुंह पे चले गए, तो ये तो किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं है ना ये बात को। तो मेरे हिसाब से उनको अभी भी कोई बड़ी बात नहीं है, सरकार के पास सारे चीज़ों का समाधान होता है। वो अगर टर्मिनेट हुए तो कल को अगर ये दोनों पक्ष आपस में बैठ के बातचीत कर लें तो ये भी हो जाएगा। लेकिन पहल तो मेरे हिसाब से मैं चाहता हूँ कि पहल डॉक्टर नरूला भी करे। उनके देखो ना, बुजुर्ग मदर सामने आना पड़ रहा है, उनके मदर को, लोगों को सामने आना पड़ रहा है, बड़े बड़े लीडरों को सामने आना पड़ रहा है, डॉक्टर को सामने आना पड़ रहा है। भाई आप क्यों नहीं सामने आ रहे? आपको हम तो ना कि आप सड़क पे आगे माफ़ी मांगो, आप कम से कम सोशल मीडिया के माध्यम से तो एक बार माफ़ी मांग लो यार, क्या शर्म होगी इस बात की। जब मैं कह रहा हूँ चलो आपको लगा कि हमारे पेशेंट ने गलत कह दिया, मैं मान गया इस बात को, चलो आपकी हम मान, तो मैं माफ़ी मांग लेता हूँ आपको चौपाल जनता की तरफ से या उनकी तरफ से आपसे कि डॉक्टर नरूला सॉरी जो हमने आपसे ये कह दिया कि आप अपने माँ से ऐसी बात करते हो, ठीक है। वैसे तो ये बहुत गलत बात नहीं कि जब आप कोई मेरे से तू तराक से बात करेगा, निश्चित रूप से मैं बात कह दूंगा उसको। तो उसने कोई ऐसा नहीं कि उसने आपको कहीं थप्पड़ मार दिया, कि उसने आपके पंच मार दिया, कहीं उसने आपके वो कर दिया, तो स्वयं दिख रहा है कि आप उस पर पंच कर रहे हो, वो अपने आप को होल्ड करने के लिए रोक रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसका समाधान, और समाधान सिर्फ ये है कि डॉक्टर नरूला जी, आप इस इतनी बड़ी जो घटना प्रदेश में हुई है, जिससे पूरे देश में हमारे हिमाचल प्रदेश का और आईजीएमसी का नाम खराब हुआ है, जिस कारण जो हमारे अच्छे डॉक्टर्स, भगवान रूप जो डॉक्टर है, वो भी परेशान है, वो भी अपने को कहीं ना कहीं ठगा सा महसूस कर रहे हैं, हमारे नाम को ही ये क्या लोग सोच रहे होंगे। अब ये इस डिबेट को ना आगे बढ़ाकर या इस खाई को ना आगे बढ़ाकर आप भी थोड़ा सा आगे आएँ। अभी यंग है आप, नौजवान है, बहुत ज़िंदगी का, अभी आपकी उम्र 32, 33, 35 साल हो गई ज़्यादा, अभी ज़िंदगी का बहुत बड़ा अहम रोल आपने देखना है, बहुत आगे तक जाना है। तो अगर आपको अपने भविष्य की, आपको भी जैसे बाकी लोगों को चिंता हो रही है, चाहे आपकी मदर को या और लोगों को या आपके शुभचिंतकों को, तो आप भी अपने भविष्य की तरफ देखिए ना, कि आप क्यों नहीं इसमें आगे आके 2 कदम कह दीजिए कि सॉरी मेरे से गलती हो गई है और मैंने ये गलत आवेश में आके पंचेस मारे हैं, तो दिख रहा है, इतनी सी बात करनी है। तो उसमें क्या होगा कमल जी, हम शायद पेशेंट से या पीड़ित परिवार से हम भी ये अपनी ओर से उम्मीद या बात करेंगे, हाथ जोड़ के विनती करेंगे भी आप कृपा करके इनको अब माफ़ कर दीजिए, इन्होंने माफ़ी मांग ली है। तो मुझे लगता है कि शायद, क्योंकि मेरी अर्जुन से बात हुई है, मेरे अर्जुन के फादर से बात, उन्होंने कहा इस बात को कि अगर वो बैठ के हमसे बात कर लेते, हमसे गिला शिकवा दूर कर लेते, तो हमने क्यों इतनी बड़ी बात करनी थी, या क्यों हमने ये कहना था कि ऐसा करो वैसा करो। जब वो बात सुनने को ही तैयार नहीं, अपनी बात जो इतनी बड़ी बात हुई है उसकी गलती मानने को ही तैयार नहीं है, तो निश्चित रूप से जनता को नहीं आप रोक सकते। जनता का देखो, जब जनता सड़कों पर आती है तो उसमें ना कोई पार्टी होती है, ना कोई बात होती है, जनता अपने हिसाब से न्याय मांगती है, उस न्याय को आगे सरकार ने दिया है। अब इसका फैसला डॉक्टर राघव नरूला के हाथ में है कि आप आगे आएंगे, एक कदम बढ़ाएं, माफ़ी मांगे, उसके बाद क्या होगा कि हम भी शायद सब लोग मिलके, जो उनके पीड़ित परिवार के जो लोग हैं, वो सब उनसे भी अगर बात करेंगे तो शायद वो इस बात को माने, मेरी ऐसी संभावना है। आपने बहुत समय दिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुभाष मंगलेट, चौपाल के पूर्व विधायक, और आज का हमारा विषय था आईजीएमसी शिमला में मरीज़ को पीटे जाने का डॉक्टर के द्वारा, और उसकी जो पीड़ा चौपाल में जो लोगों को वेदना थी, उसी पर जो है हमने इनसे तमाम चर्चा की। और एक पक्ष अगर लोगों का देखा जाए तो उसमें ये रहा कि लोग हिमाचल प्रदेश सरकार के फैसले से काफ़ी ज़्यादा खुश है, और क्योंकि ये जनता के हक का फैसला जो लोग पब्लिक डोमेन में कह रहे हैं, उनका ये मानना है कि ये एक बेहतर फैसला हुआ है। और उधर डॉक्टर सुभाष मंगलेट ने भी जो है इस मामले को जो है काफ़ी गंभीरता से लिया है, और उनका दर्द भी एकदम इस कैमरे पर जो है छलकता हुआ दिखा, और उन्होंने बहुत सारे सवाल और बहुत सारी बातें राजनीति से ऊपर उठकर करी। आपने समय दिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये था आज का एक्सक्लूसिव लेटेस्ट बुलेटिन। नई अपडेट के साथ फिर मिलते हैं, दीजिए इजाज़त, नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।